हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। क्लास 10 एनसीईआरटी गणित आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये हमारा पहला क्लास है और यहाँ पे बच्चों हम लोग जीरो लेवल से सीखेंगे और आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं आज की क्लास में एकदम बेसिक से क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10वीं गणित का अध्याय पहला है, जिसका नाम है वास्तविक संख्या रियल नंबर। वास्तविक संख्या रियल नंबर को शुरू करने से पहले हम आपको आज तक जो भी आपने नंबरों के बारे में जाना है, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सारे नंबरों के बारे में थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे आपको आगे चैप्टर में दिक्कत ना हो। फिर आपको मैं एक्सरसाइज शुरू करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बच्चों इन नंबरों के बारे में, इन संख्याओं के बारे में आप थोड़ा बहुत तो परिचित होंगे और नहीं भी होंगे तो आप यहाँ पे देख लीजिए। प्राकृत संख्या है जिसे हम नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या है जिसे हम होल नंबर के नाम से जानते हैं। और पूर्णांक संख्या जिसे हम इंटीजर्स नंबर के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है बच्चों सम संख्या, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, उसी तरह से विषम संख्या जिसे हम बोलते हैं ऑड नंबर। भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर। और इसके बाद परिमेय संख्याएं रैशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं इरैशनल नंबर और वास्तविक संख्या आएगा जिसे हम बोलेंगे रियल नंबर। ठीक है, तो ये सभी नंबरों के बारे में आप पहले से भी परिचित हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो प्राकृत संख्या क्या होती है बच्चों, जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्याएं ऐसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, ऐसी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी गिनती में प्रयुक्त की जाने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल आप देखेंगे 1, 2, 3, 4 डैश डैश अनंत तक की ये सभी संख्याएं क्या है? प्राकृत संख्या। समझ में आ गया होगा। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाता है, ऐसी संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जिसे दूसरा क्या है? पूर्ण संख्याएं, जिसे हम होल नंबर कहते हैं। ठीक है, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? पूर्ण संख्या क्या होता है? तो ऐसी संख्या जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है, ऐसी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी हम बात करें एग्जाम्पल की तो 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश इनफिनाइट अनंत तक। ठीक है, तो ये क्या कहलाया बच्चों? पूर्ण संख्या। तो आपने प्राकृत संख्या जान लिया, पूर्ण संख्या जान लिया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो पूर्णांक संख्या, जिसे हम इंटीजर्स नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए पूर्णांक संख्या क्या होता है, इंटीजर्स नंबर क्या होता है, तो मैं यहाँ पे बता दूं। प्राकृत संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं, यहाँ देखिए प्राकृत संख्या में शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने से जो संख्याएं प्राप्त होती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए प्राकृत संख्याएं क्या है? 1, 2, 3, 4 डैश डैश, ये क्या है? इनफिनाइट। इसे आप क्या बोले थे? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं में हम क्या मिला दे? शून्य मिला दे। शून्य और ऋणात्मक संख्याएं मिला दे तो जो संख्याएं प्राप्त होंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। समझ में आ गया? प्राकृत संख्याओं में शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने से जो संख्याएं प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। तो यहाँ पे 1 से लेके अनंत तक की जो संख्याएं हैं बच्चों, ये कहलाएगा धन पूर्णांक। क्या कहलाएगा? धन पूर्णांक। क्या कहलाएगा? धन पूर्णांक। ठीक है, और यहाँ माइनस से इधर की संख्या जो है ये बच्चों कहलाएगा क्या? ऋण पूर्णांक। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक। समझ में आ गया? तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होता है बच्चों? जिसे हम इवन नंबर के नाम से जानते हैं। सम संख्याएं ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूर्णतः विभाजित
हो जाती हैं उसे हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि बच्चों 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश, ये सभी क्या है बच्चों, सम संख्याएं हैं। समझ में आ गया। इसके बाद आइए बढ़ते आगे विषम संख्याएं, ऑड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे इवन नंबर आपने जाना, इसके बाद आप जानिए विषम संख्याएं, ऑड नंबर क्या होता है। तो विषम संख्याएं जो है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम कहते हैं विषम संख्याएं। यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11 डैश डैश, ये क्या है, विषम संख्याएं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमें मिलता है भाज्य संख्याएं, जिसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्या जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। ठीक है, भाज्य संख्याएं क्या है, ऐसी संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जांपल देखिए, जैसे मैं अगर बात करूं 2, ठीक है, 2 के गुणनखंड आप करिए तो आप बोलेंगे 2 एकम 2, तो इसके कितने गुणनखंड है, 2 या 1। ठीक है, अगर मैं बात करूं 3, तो क्या होगा, 3 एकम 3, या तो 3 स्वयं है या तो फिर 1 है। जिसके 2 गुणनखंड होते हैं वो क्या है, अभाज्य संख्याएं। जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्याएं। तो 2 से ज्यादा गुणनखंड वाले क्या, देखिए जैसे हो गया 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो यहाँ पे देखिए 4 के कितने गुणनखंड हैं, 1, 2, 3। जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं वो कहलाता है बच्चों भाज्य संख्या। तो यहाँ पे आएगा 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 डैश डैश, ये नंबर्स क्या है बच्चों, ये हैं भाज्य संख्याएं। समझ में आ गया, जिसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इसके बाद क्या आता है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जिसे हम प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होता है, तो अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ना 2 से ज्यादा और ना 2 से कम, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पे देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इसके बाद है 19, 23, इसके बाद आएगा 29 डैश डैश। इस तरह की ये जो संख्याएं हैं ये अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। देखिए 17 एकम क्या होगा, 17 एकम 17 ही होता है, इसके और कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं परिमेय संख्या, जिसे हम रैशनल नंबर के नाम से जानते हैं। परिमेय संख्या क्या कहलाता है, ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। परिमेय संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने लिख दिया 3/4, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। जैसे मैंने लिख दिया 5 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसके बटे में 1 तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे कि मैंने लिख दिया -5, तो -5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसके भी बटे में 1 लिख सकते हैं, इसलिए यह सभी परिमेय संख्या। जैसे मैंने लिख दिया -5/4, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो सभी क्या है, परिमेय संख्या है। इसके बाद बच्चों आता है अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं क्या होता है, ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वो कहलाता है अपरिमेय संख्याएं। जैसा एग्जांपल देखिए √2, √3 और ये पाई जो है, ये भी एक अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं √5। तो इस तरह की ये जो संख्याएं हैं, ये क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं। अच्छा, वास्तविक संख्या क्या होता है, जिसे हम रियल नंबर के नाम से जानते हैं, और वास्तविक संख्या का ये आपका चैप्टर ही है, तो वास्तविक संख्या के बारे में आप जान लीजिए। वास्तविक संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना होता है, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं।
वास्तविक संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बना होता है, ऐसी संख्या वास्तविक संख्या कहलाता है। और वास्तविक संख्या के अंदर ये जितने भी नंबर हैं ये सारे नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे सबसे जरूरी बात ये है कि आपको अभाज्य संख्या के बारे में बेहतर जानकारी रखना है, क्योंकि ये चैप्टर में आपको अभाज्य संख्याएं जरूर मिलेगा। तो अभाज्य संख्याओं को एक बार मैंने फिर से बता देता हूं कि अभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं, ना दो से ज्यादा ना दो से कम, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। और अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल जो है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और ये सभी क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या जो है वो 2 है, वो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा।